स्टूडेंट्स, आज हम फिर से आ गए अपने टॉपिक के साथ HCF और LCM का फुल कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर पूरी एक्सप्लेनेशन होगी विद प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्कूल लेवल में भी आता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आता है। जहाँ बेसिक मैथ पूछा जाता है वहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलते हैं। आज के हमारे इस वीडियो में HCF, LCM और उसके इजी मेथड्स और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो करवाए जाएंगे। तो वीडियो पर बने रहें, स्किप मत करना। एक एक स्टेप बहुत बारीकी से समझाऊंगी। अगर कोई स्टेप ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और जो नीचे क्वेश्चंस करवाएंगे बाद में उनके आंसर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलना। ज़रूर दिया करो ताकि मुझे भी पता चले आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। सबसे पहले समझते हैं HCF होता क्या है। व्हाट इज़ HCF? HCF की फुल फॉर्म जो होती है, HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कि हम जब नंबर्स के, 2 नंबर्स के, 3 नंबर्स के जब भी हम फैक्टर करते हैं, उनमें जो कॉमन होते हैं, उनमें जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो होता है HCF। ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल करेंगे, अभी एग्जाम्पल करके मैं आपको करके बताऊंगी कि HCF कैसे निकालते हैं और HCF होता क्या है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले हम 12 के फैक्टर देखते हैं। 12 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ये हैं 12 के फैक्टर। ठीक है, अब 18 के फैक्टर देखते हैं। 18 के फैक्टर 1, 2, 3, 6 और 18 एंड 9। अब इनके अंदर देखते हैं कॉमन कौन कौन से हैं। कॉमन है 1, 2, 3 एंड 6। 1, 2, 3, 6। ठीक है, HCF की डेफिनेशन जब हमने की थी उसके अंदर था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो होते हैं जो दोनों वैल्यूज़ के अंदर कॉमन हो और उनके अंदर जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो HCF होगा। अब 1, 2, 3 एंड 6 में सबसे बड़ा क्या है? 6। तो 12 और 18 का जो HCF क्या होगा वो होगा 6। ठीक है, आ गया समझ में? अब करते हैं LCM। LCM क्या होता है? LCM की फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे HCF में था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा था, कॉमन था, वो HCF था। LCM के अंदर बिल्कुल अपोजिट है, जो कॉमन है और जो सबसे छोटा है वो LCM होगा। जैसे हम एक एग्जांपल करते हैं, हम LCM निकालते हैं 4 और 6 का। तो 4 और 6 का, 4 के अंदर क्या है? 4, 8, 12, 16, 20। 6 के LCM क्या होंगे? 6, 12, 18, 24। ठीक है, तो अब इनके अंदर कॉमन क्या है? इनके अंदर कॉमन है 12। तो LCM जो होगा 4 और 6 का 12 होगा। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में HCF और LCM? कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको HCF और LCM में से कौन सा सबसे ज़्यादा इजी लगा। एक और इम्पोर्टेंट मेथड देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर क्या होता है? हम 2 वैल्यूज़ का HCF और LCM निकालते हैं पहले तो, फिर आपको बताते हैं कैसे करते हैं। तो 2 वैल्यूज़ का हम HCF और LCM निकालते हैं 24 एंड
36 का। सबसे पहले हम HCF निकालेंगे, ठीक है। इनके फैक्टर करते हैं 24 के और 36 के। 24 के फैक्टर करते हैं, 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3 और फिर 3 से करेंगे तो 1। तो 24 के फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 36 के फैक्टर करते हैं 2 से 18, 2 से 9, फिर 3 से 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। 36 के फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। आ गया समझ में। HCF के अंदर क्या करना है, दोनों में कॉमन देखते हैं, 2 2 और 3 दोनों में कॉमन है। तो HCF कितना होगा, HCF होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, HCF 12 आया। सेम इसी तरह से LCM, LCM के अंदर क्या होगा, देखिए LCM के अंदर होगा, कॉमन तो होगा ही होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, साथ में ये दोनों भी मल्टीप्लाई होंगे, इंटू में 2 इंटू 3, तो हमारी जो वैल्यू होगी वो होगी 72। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो LCM कितना होगा, 72, ठीक है। आ गया समझ में। HCF और LCM के अंदर ये डिफरेंस होता है। HCF आया था 12 और LCM आया है 72। एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है रिलेशन HCF और LCM के बीच में। HCF और LCM को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर के, तो वो उस नंबर का प्रोडक्ट होता है। जैसे हम कोई नंबर लेते हैं, हमने कोई नंबर लिया 12 और 18, 12 और 18, इसका HCF और LCM कितना आएगा, HCF आएगा इसका 6 और LCM आएगा 36। ट्वेल्व के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 18 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉमन, जैसे 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 बताया था ना, HCF 6 आएगा। LCM के अंदर क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना होगा LCM इसका, LCM होगा 36, ठीक है। तो वो अब इम्पोर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या था, HCF इंटू LCM क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो 6 इंटू 36 कितना होगा, 216, ठीक है। और जो ये नंबर है जिसका हमने ये HCF और LCM निकाला है, उनका मल्टीप्लिकेशन भी कितना होगा, 216, यानी कि 12 और 18 जिसका HCF और LCM निकाला है, उनका मल्टीप्लिकेशन भी 216 होगा। तो ये था वो इम्पोर्टेंट फार्मूला, HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन उस नंबर के मल्टीप्लिकेशन के सेम होगा।
स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपना एक प्यारा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, कहाँ पर क्या चेंज करने की ज़रूरत है। देखिए, अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा बेटर बनाऊंगी।